प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो चेले अंताकिया में मसीह कहलाए। डिसाइपल वेयर कॉल्ड क्रिश्चियंस एट एंटियोक, जो कि प्रेरितों के काम उसके 11 अध्याय और 26 पद में पाया जाता है। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जब वे उसे मिल गया तो उसे अंताकिया ले आया। तब ऐसा हुआ कि पूरे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। ये एक बहुत बड़ा आशीष का कारण था कि सबसे पहले जो चेले जो थे, जो कि यीशु मसीह का काम करते थे अंताकिया में, वो मसीही कहलाए, या अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं क्रिश्चियन कहलाए। ये मसीह इतिहास का सामर्थी बदलाव है। यह वह क्षण है जब विश्वासियों को पहली बार एक नई पहचान मिली। उस समय अंताकिया रोमन साम्राज्य का तीसरा सबसे बड़ा और प्रभावशाली शहर था। रोम और अलेक्जेंड्रिया के बाद ये व्यापार और संस्कृति का केंद्र था, लेकिन साथ ही ये अपनी अनैतिकता और मूर्ति पूजा के लिए भी जाना जाता था। बरनबास और पौलुस के द्वारा यरूशलेम में सतावट के बाद सुसमाचार अंताकिया पहुंचा। बरनबास ने तरसुस जाकर शाऊल यानी कि पौलुस को ढूंढा और उन्हें अंताकिया लाए, और वहां उन्होंने 1 साल तक बड़ी गहराई से शिक्षा दी। क्रिश्चियन शब्द ग्रीक शब्द क्रिस्सियनोस से आया है। इसमें एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है गुलाम या अनुयायी होता है। पहली बात जो हम यहाँ पे सीखते हैं वो है नई पहचान, एक नया आइडेंटिटी मिली। इससे पहले यीशु के अनुयायियों को पंथ, चेले, भाई, नासरी कहा जाता था। अंताकिया में बाहरी दुनिया ने देखा कि इन लोगों का जीवन, बातचीत और व्यवहार पूरी तरह से मसीह पर केंद्रित था। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारी पुरानी पहचान खत्म हो जाती है। अब हम अपनी जाति, भाषा या देश से नहीं, बल्कि मसीह में होने से पहचाने जाते हैं। दूसरी बात हम यहाँ देखते हैं कि हमारे ऊपर जो है, वहाँ पर अंताकिया में लोगों के ऊपर मसीह की छाप लगी थी। यानी कि बाइबल के विद्वानों का ये मत है कि मसीही नाम शायद उपवास के रूप में दिया गया था। जैसे लोग कहें, देखो ये छोटे मसीही जा रहे हैं। केवल विश्वासियों ने ही इसे गौरव के साथ अपनाया। क्या हमारे जीवन को देखकर लोग कह सकते हैं कि हम मसीह के जैसे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, आज भी है, उस समय भी था कि क्या लोग हमारे जीवन को देख करके कह सकते हैं कि क्या हम सचमुच में मसीह हैं? ये पद हमें चुनौती देता है कि हमारा स्वभाव मसीह के प्रेम और पवित्रता को दर्शाता है। तीसरी बात जो हम यहाँ पे सीखते हैं, अंताकिया की कलीसिया ऐसी जगह पर थी जहाँ यहूदी और गैर यहूदी एक साथ मिल कर के आराधना कर रहे थे। मसीह में ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारें गिर जाती हैं, और मसीह कहलाना एक परिवार की आशीष का कारण होता था। हम यहाँ देखते हैं कि अंताकिया, जो कि सीरिया में है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय शहर था, और यह लगभग 43 से 44 एडी का समय था। बरनबास और पौलुस इसके मुख्य लोग थे। यहाँ पर चेलापन और शिक्षण का कार्य होता था। चेला तभी अच्छा बनता है जब बराबर शिक्षा उसको मिलती रहे। यीशु मसीह अपने चेलों को शिक्षा देते थे और बाहर वह प्रचार करते थे। आजकल चर्च और बाहर दोनों जगह प्रचार चल रहा है। चर्च में शिक्षा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेवक लोग सिर्फ प्रचार कर रहे हैं। इसलिए
कलीसिया जो है वो कमज़ोर है। हमें यीशु मसीह के कार्य को अपनाना होगा, क्योंकि चर्च के अंदर शिक्षा की बहुत कमी है। इसलिए विश्वासी लोग मसीह का जीवन जीने में असमर्थ हैं। हमें एक परिवर्तन लाना होगा कि चर्च के अंदर शिक्षा और प्रचार दोनों ही हमें देखना होगा कि चर्च के अंदर हमें शिक्षा देना है और चर्च के बाहर हमें प्रचार करना है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह करते थे। मसीह नाम चेलों ने खुद उनको नहीं दिया गया, बल्कि उनके अच्छे चरित्र को देखकर समाज ने उन्हें ये नाम दिया था। मसीह होना केवल एक धार्मिक लेबल नहीं था, बल्कि एक मसीह केंद्रित जीवन जीने का परिणाम था। उन्होंने निरंतर सीखने के लिए 1 वर्ष तक शिक्षा ली और ये मसीह के प्रति अटूट समर्पण का फल था। और इसीलिए जो है, जब मसीही लोग आपस में मिलते रहे, जुलते रहे, आपस में आशीषों को ग्रहण करते रहे और चेले जो हैं वो अंताकिया में जब मसीह कहलाए तो एक वहाँ बहुत प्रभावशाली जो है कार्य हुआ। बहुत से लोग जो हैं यीशु मसीह को जान गए, पहचान गए और उसके पीछे चलने लग गए। और इसीलिए हमें भी विश्वास करना है यीशु मसीह पे, अपने पापों की क्षमा मांगनी है, अपने पापों का पश्चाताप करना है और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हमें यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। इसलिए ये बात को ध्यान रखें कि जब आपको अभी मौका है, इस समय अनुग्रह का समय है कि आपके पास एक बड़ा मौका है कि आप इस समय यीशु को आराम के साथ ग्रहण कर सकते हैं और उसके पीछे चल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।